सुप्रभातम छात्रों। आज 8 मार्च 2020 को 8 मई 2020 को संस्कृत विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने चौथा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम पांचवा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सुक्ति मौक्तिकम। क्या नाम है? सुक्ति मौक्तिकम। कहने का मतलब ये है, इसका हिंदी अर्थ होगा मोती रूपी सुक्तियाँ। मोती रूपी सुक्तियाँ, ठीक है, अच्छी उक्तियाँ, वो हम पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सार गर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं, जिनमें सदाचरण की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तो इस पाठ में इस प्रकार की सूक्तियां यहाँ दी गई हैं। सबसे पहला श्लोक हम देखेंगे, जो मनुस्मृति से लिया गया है। प्रीतम यत्नेन संरक्षेत वितम एति च याति च अक्षिणः विततः क्षिणः वृतस्तु हतो हतः। इसका हिंदी अनुवाद होगा, बाद में आपको शब्दार्थ पढ़ लिख पाऊंगा मैं। प्रीतम का मतलब होता है चरित्र, वृत्त का मतलब चरित्र और वित्त का मतलब धन। चरित्र की यत्नेन का मतलब प्रयत्न पूर्वक, संरक्षेत का मतलब सुरक्षा करनी चाहिए। वितम एति च याति च, वितम का मतलब है धन तो आता है और जाता है। अक्षिणः विततः, धन से नष्ट नहीं हुआ। परंतु क्षिणः वृतस्तु, परंतु चरित्र से नष्ट हुआ व्यक्ति हतो हतः, निरंतर नष्ट होता जाता है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को धन की परवाह न करके, धन है वो नश्वर वस्तु होती है, वो कभी भी नष्ट हो सकता है, उसकी तरफ ध्यान न देकर अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि चरित्र एक बार नष्ट हो जाता है तो उसके बाद मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरा श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाश्रित। धर्म का मतलब है धर्म के बारे में। सर्वस्वम का मतलब सब कुछ बातों को, श्रूयताम का मतलब सुनना चाहिए, धर्म की सब प्रकार की बातों को सुनना चाहिए। श्रुत्वा का मतलब है सुनकर, च और सुनकर के, अवधार्यताम का मतलब है उन सब बातों को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः का मतलब है अपने, प्रतिकूलानि का मतलब विपरीत आचरण, प्रेषा माने दूसरों के साथ, न समाश्रित नहीं करना चाहिए, अपने विपरीत आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसा व्यवहार आप अपने खुद से करते हो वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। ठीक है। अब हम इन दो श्लोकों के शब्दार्थ देखेंगे और साथ साथ में हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो पहला श्लोक था, वृतम यत्नेन संरक्षेत वितम एति च याति च अक्षिणो विततः क्षिणो वृतस्तु हतो हतः। ठीक है। वृतम यानी चरित्र की प्रयत्न पूर्वक संरक्षित यानी सुरक्षा करनी चाहिए। वितम एति च याति च, वितम का मतलब धन आता है और जाता है। अक्षिणः विततः, धन से नष्ट नहीं हुआ। परंतु क्षीणः वृतस्तु, परंतु चरित्र से नष्ट हुआ व्यक्ति हतो हतः का मतलब है निरंतर नष्ट होता जाता है। ठीक है। नीचे हम शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद आगे अनुवाद लिखेंगे। ठीक है। वृतम का मतलब होता है चरित्र की। यत्नेन का मतलब है प्रयत्न पूर्वक। संरक्षित का मतलब है रक्षा करनी चाहिए। वितम का मतलब है धन, धन तो। एति का मतलब है आता है, और च का मतलब और, याति का मतलब जाता है। विततः का मतलब है धन से। अक्षिणः का मतलब नष्ट नहीं हुआ। परंतु वृततः का मतलब है चरित्र से, वृततः का मतलब है चरित्र से। क्षीणः का मतलब नष्ट हुआ व्यक्ति निरंतर हतो हतः नष्ट होता जाता है। ठीक है।
ये शब्दार्थ हैं। इस श्लोक के सभी शब्दार्थ लिखवा दिए गए हैं। इनके जो अर्थ हैं उसको आप ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ तक पढ़ोगे तो इसका हिंदी अनुवाद भी बन जाएगा। चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और जाता है, धन से नष्ट नहीं हुआ, परंतु चरित्र से नष्ट हुआ व्यक्ति निरंतर नष्ट होता जाता है। ये हिंदी अनुवाद बन जाएगा। नीचे आपको हिंदी अनुवाद भी लिखना है। देखिए ये है अपना हिंदी अनुवाद। ठीक है, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और जाता है, धन से नष्ट नहीं हुआ, परंतु चरित्र से नष्ट हुआ व्यक्ति निरंतर नष्ट होता जाता है। अर्थात मनुष्य को धन से ज़्यादा अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन अगर चला भी जाए तो वापस भी आ सकता है, लेकिन जब मनुष्य का चरित्र नष्ट हो जाता है तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर पाठ का नाम, पाठ का क्रमांक, दिनांक लगा करके श्लोक लिखोगे, फिर उसके शब्दार्थ लिखोगे, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद लिखोगे। ठीक है, आपको इसमें साथ में प्रसंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परीक्षा में 9th क्लास में सीधा अनुवाद पूछा जाता है। तो अपने को श्लोक लिखने हैं, शब्दार्थ लिखने हैं और हिंदी अनुवाद लिखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा श्लोक जिसके शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद हमें देखेंगे। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है दूसरा श्लोक है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषाम न समासरेत। ठीक है, धर्म का मतलब हो गया धर्म के बारे में, सर्वस्वम का मतलब हो गया सब कुछ, श्रूयताम का मतलब है सुनना चाहिए। ठीक है, श्रुत्वा का मतलब है सुन करके, च एव अवधार्यताम सुन करके ही उन सभी बातों को, अवधार्यताम का मतलब होता है अपने अंदर धारण कर लेना चाहिए। यहाँ श्रुत्वा शब्द है, इसमें श्रु धातु है सुनना और कत्वा प्रत्यय है। इसमें संधि विच्छेद करेंगे, च प्लस एव प्लस अवधार्यताम, च प्लस एव में वृद्धि संधि भी है और अव प्लस अवधार्यताम में ए प्लस ए मिलकर दीर्घ संधि भी है। ठीक है, धर्म के बारे में सब कुछ सुनना चाहिए और सुनकर उन सभी बातों को, अवधार्यताम का मतलब है अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाश्रेत। आत्मनः का मतलब है अपने, प्रतिकूलानि का मतलब विपरीत आचरण, प्रेषाम न समाश्रेत दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। प्रेषाम का मतलब होता है दूसरों के साथ, न समाश्रेत नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे शब्दार्थ। धर्म का मतलब है धर्म, कोष्टक में लिख दिया मैंने के बारे में। जो कोष्टक में है वो चीज़ आप शब्दार्थ लिखते समय कोष्टक में लिखेंगे, लेकिन हिंदी अनुवाद करते समय कोष्टक हटा देंगे। धर्म के बारे में, सर्वस्वम का मतलब है सब कुछ, श्रूयताम का मतलब है सुनना चाहिए, श्रुत्वा का मतलब है सुनकर, अवधार्यताम का मतलब अपने अंदर धारण कर लेना चाहिए, आत्मनः का मतलब अपने, प्रतिकूलानि का मतलब विपरीत आचरण, प्रेषाम का मतलब दूसरों के साथ, न समाश्रित नहीं करना चाहिए, अपने विपरीत आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया था शब्दार्थ का हिंदी अनुवाद भी डायरेक्ट देख सकते हैं। धर्म के बारे में सब कुछ सुनना चाहिए, सुनकर अपने अंदर धारण करना चाहिए, अपने विपरीत आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो गए इसके शब्दार्थ। फिर हम लिखेंगे नीचे हिंदी अनुवाद। ठीक है, हिंदी अनुवाद में है धर्म के बारे में सब कुछ सुनना चाहिए और सुनकर उन सब कुछ बातों को अपने अंदर धारण करना चाहिए, अपने विपरीत आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अर्थात हम जैसा व्यवहार अपने साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए। ठीक है, आज ये 2 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। तो सबसे पहले आपको सुंदर राइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक में श्लोक भी लिखने हैं, इनके शब्दार्थ भी लिखने हैं और उसके बाद इनका हिंदी अनुवाद भी लिखना है। ठीक है, आगे के श्लोक हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।